हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। सो फ्रेंड्स, टीटी प्लस बी टीजीटी एसएसटी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और अगर आप LT ग्रेड AMRS या डी प्लस बी प्रिपरेशन करें तभी हम मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो बात करते हैं डी प्लस बी SST के पेपर 2 में जो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसको कैसे कवर करें। देखिए, पेपर 2 में आपको 4 सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं: ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी तो सब कर रहे होंगे और वो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक्स को कुछ स्टूडेंट्स छोड़ दे रहे होंगे। रीज़न कि उनको इकोनॉमिक जो प्रीवियस जो उन्होंने स्टडी की है उसमें उनका इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं है और इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर उनके नहीं होते और वो इकोनॉमिक्स को छोड़ देते हैं। बट ये गलती नहीं करनी है। और कुछ स्टूडेंट्स को ये भी मिथ रहता है कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कम नहीं आते हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की जो अगर हम देखें तो 40% के क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से ही आते हैं, तो इकोनॉमिक्स को स्किप करना नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स इनके मेनली क्वेश्चंस इक्वली होते हैं। इकोनॉमिक्स के एनालाइज किया गया है कि थोड़े से क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो प्लीज़ इकोनॉमिक्स को स्किप ना करें। और अगर आपकी इकोनॉमिक्स कवर नहीं हो पाई है या इकोनॉमिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इकोनॉमिक्स को इन दिनों में कैसे कवर करें उसके रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स का एक टेंटेटिव हमें तो डी प्लस बी की तरफ से इस बार टेंटेटिव सिलेबस मिला है और उसमें इकोनॉमिक्स के अगर हम सिलेबस को देखें तो इकोनॉमिक्स की सिलेबस भी कई बार कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाया कि टॉपिक कहाँ से हैं, क्योंकि वो NCERT में है नहीं। कुछ टॉपिक्स NCERT से हैं, कुछ टॉपिक NCERT से बाहर हैं। तो बात करेंगे कि इन टॉपिक्स के बारे में। देखिए, डी प्लस बी के अगर हम इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स है उसके बारे में हम देखें तो इकोनॉमिक्स की जो सब्जेक्ट्स टॉपिक्स हैं उसमें जो पहले हमें दिया है पीपल एज रिसोर्सेज, पॉवर्टी एज अ चैलेंज एंड फूड सिक्योरिटी। ये जो टॉपिक्स हैं ये 9-10 की बुक से हैं NCERT, उसको तो आपको छोड़ना ही नहीं। 9-10 की बुक को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, वो ज़रूर एंड ज़रूर और ज़रूर बहुत अच्छे से करनी है। मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ना है ताकि उसमें जो भी छोटी छोटी फैक्ट्स हैं वो भी आपको अच्छे से लर्न हो जाए। ठीक है, और उसके बाद है एक ग्रोथ डेवलपमेंट का जो टॉपिक है। ठीक है, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट वाला वो वाला इग्नू की बुक से आप करेंगे, क्योंकि ये NCERT में नहीं है, ये एज इट इज़ इग्नू की बुक से उठाया गया। आप इग्नू की बुक से कर लीजिए जितना आपसे हो पाए, लेकिन 9-10 की बुक को आप बिल्कुल मत छोड़िए क्योंकि टाइम कम है। तो इग्नू की बुक से करना मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा इतने कम टाइम में, क्योंकि न्यू टॉपिक उठाना ही गलत रहेगा। इस टाइम आपको PYQs करनी चाहिए, तो 9-10 की बुक्स को अच्छे से कर लीजिए। ग्रोथ ये जो इग्नू की बुक से जितने भी आपको अगर हो पाए थोड़ा बहुत कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद एक मनी एंड क्राफ्ट का टॉपिक है, वो 12th की बुक में से है। 12th-11th की बुक पूरा मत कीजिए अभी। मेन जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स दिया है ना एज इट इज़, वो उस बुक से कर लीजिए। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, बिल्कुल भी छोड़ना, एकदम से छोड़ना गलत रहेगा। क्या पता थोड़ा सा पढ़ने से उसके आपको हल्के से कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपका क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाए। राइट, सो इकोनॉमिक्स को छोड़िए मत। इकोनॉमिक्स जितना भी हो पाए आप थोड़ा थोड़ा उसको कर लीजिए, अभी टाइम है। और बाकी रही बात कि बाकी जो भी आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री कर रहे हैं उसकी तो आप PYQs लगाइए, उसका कोई भी न्यू टॉपिक मत उठाइए। इस टाइम न्यू टॉपिक उठाना एक तरह से अपनी प्रिपरेशन को ख़राब करने के बराबर होगा, क्योंकि सारा कॉन्सेंट्रेशन आपका न्यू टॉपिक पे चला जाएगा और पुराने टॉपिक्स की आपकी रिवीजन नहीं हो पाएगी। और रिवीजन मोर एंड मोर है, सिलेबस भले ही थोड़ा कर लो, थोड़ा तो नहीं करना है। मीन्स अगर आप 80% भी अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं तो अगर 20% नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आपने 80% को बिल्कुल अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है तो ये प्रिपरेशन आपकी अच्छी मानी जाएगी। अगर ऐसा नहीं कि 100% कर लिया है और आपने रिवीजन ही नहीं की, तो रिवीजन मस्ट है। सो इकोनॉमिक्स को आप ऐसे ही कवर कर लीजिए कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।